अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ लोकेशन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप किस तरीके से बताएंगे? आप कहेंगे कि इंडिया एशियन कंट्री है तो एशिया में लोकेटेड है। ठीक है जी, अच्छा। पर फिर अगर हम और थोड़ा सा उसे एग्जैक्टली बताना चाहें तो हम कहेंगे कि इंडिया साउथ एशियन नेशन है, तो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है, तो इसलिए हम इसे साउथ एशियन नेशन बोलते हैं। इस तरीके से आप एक इसे लोकेशन इसकी बता सकते हैं। लेकिन कई बार अर्थ पर ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है। लैंड पर तो यार ये होता है कि हम उसे एड्रेस दे सकते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इस जगह पर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई जगह ओशंस में हम उनको नाम दे सकते हैं? नहीं, ओशन तो पूरा खुला समुद्र है, वहाँ पर हम किसी भी एक टापू को नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके आसपास पानी पानी है, वहाँ पर आप उसको क्या नाम देंगे? वहाँ पर तो हम कोई नाम नहीं दे सकते। इसीलिए फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक इस तरीके से कुछ मैपिंग करें पूरे ग्लोब की, जिससे कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पानी में भी पता लगा पाएँ। या फिर जैसे डेज़र्ट है, तो डेज़र्ट में भी हम पता लगा पाएँ। डेज़र्ट में भी हम कोई लोकेशन वहाँ पे इस तरीके से बांट नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ रेत ही रेत है, वहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं, सब खुला मैदान सा है, रेत है वहाँ पे। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, एक ग्रिड फॉर्म कर देते हैं। ग्रिड फॉर्म करने में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है हमें मिल जाएगी। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, जिसे लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस बनाई हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। फिर जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड आपस में क्रिस क्रॉस करती है, जैसा आप फोटो में देख रहे हो ना, क्रिस क्रॉस कर रही है, एक जाल सा बना हुआ है, ग्रिड कहते हैं वैसे बेसिकली इसे। तो ग्रिड से हम यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है इस ग्रिड का। सो लेट्स डिस्कस लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वन बाय वन। लैटिट्यूड्स वो लाइन होती हैं जो किसी भी जगह को नॉर्थ या फिर साउथ बताती हैं। बेसिकली लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट इज़ नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर वाला, और इक्वेटर के नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोला जाता है, और लैटिट्यूड्स का जो रेंज है वो 90 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल टाइप वर्टिकल लाइंस हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट में 180 डिग्रीज और वेस्ट में भी 180 डिग्रीज तक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड अर्थ को ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास होती है। अदर स्टेट्स जैसे कि यूके, फ्रांस, स्पेन एंड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका से वो गुजरती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लॉन्गिट्यूड्स टाइम भी बताती हैं, और 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का गैप रहता है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो दिन पहले ईस्ट में शुरू होता है, और इसी की वजह से टाइम डिफरेंस क्रिएट होता है। अब बात आती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के एप्लीकेशंस की। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपस में मिलकर ग्रिड फॉर्म करते हैं। इससे हर पॉइंट या जगह का एक पर्टिकुलर एड्रेस हो जाता है, और इस टेक्निक की ज़रूरत ओशंस, लैंड्स, सीज में एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में काम आती है। साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, ज्योग्राफर्स, सी ट्रैवलर्स जैसे सभी लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं।
लैटिट्यूड अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ट्रॉपिक्स, टेम्परेट और पोलर रीजन। इससे हम लोकेशन वाइज वेदर और क्लाइमेट का स्टडी कर सकते हैं। लैटिट्यूड्स लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट भी डिटरमाइन करता है। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होंगी वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाई जाएंगी, और इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सब नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहलाई जाएंगी। यानी कि इंडिया से पास होने वाली जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न होंगी। अब आप इस फोटो में देख पा रहे होगे कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट 8 डिग्री है। अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 30 डिग्रीज अराउंड आएगा। इसी तरीके से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात को कहते हैं, यहाँ पे 68 डिग्रीज़, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश की साइड पे 97 डिग्रीज़। 97 को 68 में से माइनस करेंगे 30 डिग्रीज़ के अराउंड बचेगा। यानी कि डिग्रीज़ के टर्म्स में नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट एज वेल एज ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के बीच में दोनों का सेम है, 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। लेकिन किलोमीटर्स चेक करो, किलोमीटर्स अगर आप चेक करोगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में डिफरेंस है 2933 किलोमीटर्स। यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है नॉर्दर्न और साउदर्न डिस्टेंस के बीच से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ जा रही होती है तो उन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो गैप है वो कम होता चला जाता है। इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट मिड से डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है। इसलिए इंडिया एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्री होती है। अब जो हमें अगली चीज़ जाननी है भारत के बारे में वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स के बीच में 2 आवर्स का गैप होता है। इसीलिए इसी टाइम डिफरेंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। जो टाइम इस पर होगा वही टाइम सारे देश की घड़ियों में होगा। इससे ट्रेन्स, प्लेन्स को ट्रेवल करने, उन्हें मैनेज करने में भी आसानी रहती है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ टिप फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप लोग उन स्टेट्स के नाम याद कर लें जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होती है। थैंक यू।